फिक्र जम्मू कश्मीर की, जहां लोकतंत्र की बहाली की ओर केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिया। घाटी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, लेकिन अब तक जिस चीन और पाकिस्तान को अलगाववादी गुट मदद के लिए बुलाते रहे हैं, उन्हें भी जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव खटकने लगा है। आज पाकिस्तान की घाटी में आतंकियों की बड़ी घुसपैठ नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के मारे जाने के बाद आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। जनरल नरवणे ने कहा है कि घाटी में पाकिस्तान से आने वाले आतंकी जिंदा नहीं बचेंगे। तो अब देखते हैं नगरोटा एनकाउंटर सुरक्षा बलों की कितनी बड़ी कामयाबी। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। जम्मू की जमीन पर बिछी हुई ये लाशें आतंक के आका मसूद अजहर के मटियामेट होते मंसूबों की निशानी है। ये कश्मीर और कश्मीरियत का कत्ल करने के लिए भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकियों का अंत है, जो देश के हर दुश्मन को सबक सिखा रहा है, उसका अंजाम दिखा रहा है। सुबह 5 बज रहे थे जब कोहरे में लिपटे जम्मू के सांबा सेक्टर में सड़कों पर फर्राटे से ट्रक दौड़ रहे थे, लेकिन 4 आतंकियों के मूवमेंट को लेकर सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर थे। और तभी जम्मू से 15 किलोमीटर दूर नगरोटा टोल प्लाजा पर इस ट्रक को सुरक्षाकर्मी ने रोक लिया। ट्रक को रोकते ही आतंकियों का नकाब उतर गया। ट्रक से उतरकर ड्राइवर फरार हो गया। तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। ये सिर्फ ट्रक नहीं था, बल्कि ये सड़क पर दौड़ता हुआ बंकर था, जिसके अंदर जैश-ए-मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकवादी छिपे हुए थे। इस ट्रक में चावल की बोरियां भरी हुई थीं। बोरियों के बीच में 4 आतंकी बैठे हुए थे और बोरियों के बीच में ही हथियार छिपा कर रखे हुए थे। एम्युनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पाकिस्तान से निर्यात किए गए मसूद अजहर के इन खूंखार गुर्गों को सुरक्षा बल के जवानों ने सरेंडर करने का पूरा मौका दिया। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया और अपने सामने मौत खड़ी देखकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ट्रक में चावल की बोरियों के पीछे से गोलियों की बौछार कर दी। 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चलती रही। तब जाकर सुरक्षा बलों के वीर जवानों ने ब्रह्मास्त्र चलाया। आतंकी से भरे ट्रक को बारूद से उड़ा दिया। ट्रक पर इस बारूदी प्रहार के बाद 4 आतंकी मारे गए, लेकिन सुरक्षाकर्मी जब ट्रक के अंदर पहुंचे तो हथियारों का जखीरा देखकर दंग रह गए। ट्रक में 4 आतंकियों के साथ साथ हथियारों का पूरा गोदाम भरा पड़ा था। पाकिस्तान से AK-47 से लेकर हैंड ग्रेनेड और RDX तक का पूरा जखीरा लेकर निकले थे जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी। 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। पाकिस्तान ने 4 आतंकियों की जो खेप भेजी थी वो सरहद पार करते ही ढेर हो गई, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की सारी साजिश परत दर परत खुलती गई। इन्हें आतंकी मसूद अजहर के भाई राउफ लाला ने भेजा था, जिसका बेटा घाटी में मारा जा चुका है। आतंकियों को जो दवाइयां देकर भेजी थीं, वो दवाइयां पाकिस्तानी निकली। आतंकियों के पास से हथियारों का जो गोदाम निकला
वो हथियार चाइनीज निकले। यानी ये 4 पाकिस्तानी आतंकी मेड इन चाइना प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रऊफ लाला को कुछ दिनों से जम्मू के सांबा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके में देखा जा रहा था और उसने मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपने 4 आतंकियों की घुसपैठ करा दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि कश्मीर में होने वाले डीडीसी के चुनाव में 4 आतंकियों को कोहराम मचाने के लिए भेजा गया था। हालांकि 3 दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए जैश के 2 आतंकियों से भी इन 4 दहशतगर्दों के कनेक्शन के बारे में पता लगाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इन आतंकियों का टारगेट दिल्ली भी हो सकता था, जिसे हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को भारत से गुस्ताखी हर बार भारी पड़ रही है और आतंकियों का भी भारत पूरा हिसाब ले रहा है। भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में पाक अधिकृत कश्मीर में बने कई आतंकी अड्डों को तबाह किया। पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमला कर रही है और पिछले कुछ दिनों में पीओके में बने कई लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत के इस अटैक से कई आतंकी कैंपों में भारी तबाही हुई है। इस स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।